हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल नमस्ते फिजिक्स विद गॉड सर। मैं अब रे ऑप्टिक्स का फोर्थ वीडियो का लेक्चर दे रहा हूँ इस समय। तो जो स्टूडेंट्स आज ही ज्वाइन कर रहे हैं उनको मैं बता दूं कि मैंने इससे पहले के 3 लेक्चर्स का वीडियो अपलोड किया है, तो वो मेरे चैनल पर जाकर उसको देख सकते हैं। एक और मैं बता दूं कि मैंने एक जहाँ वीडियो देखते हैं वहीं पर मैंने एक प्लेलिस्ट भी बनाई है। प्लेलिस्ट में क्या होगा कि हमने रे ऑप्टिक्स उसमें नाम रखा हुआ है, तो रे ऑप्टिक्स के सारे वीडियोस उस प्लेलिस्ट में होंगे। और जो 12th के स्टूडेंट्स हैं जो 11th का रिवाइज करना चाहते हैं, तो उसमें 11th के लिए भी एक प्लेलिस्ट बनाई है मैंने, जिसमें मैंने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन ये 3 वीडियोस अपलोड किए हैं। तो उसमें आप प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में जाकर आप कंटिन्यूअसली सारे वीडियो देख सकते हैं। बच्चे, इस फोर्थ वीडियो में मैं रिफ्लेक्शन कंटिन्यू रखूंगा, और उससे पहले मैंने स्फेरिकल मिरर्स में कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स का फोकस के बारे में बता दिया है। तो लेट अस कंटिन्यू फ्रॉम दैट पार्ट। ये मैंने थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए रखा हुआ है कि यहाँ तक हमने कॉन्वेक्स मिरर का कर लिया था। मैंने आपको ये बताया था कि कॉन्वेक्स मिरर में जो फोकस है बच्चे ये वर्चुअल है, और इससे पहले देखो कॉनकेव मिरर में जो फोकस है वो रियल है, करेक्ट। एंड द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल इज कॉल्ड फोकल लेंथ। सिमिलरली द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल इज कॉल्ड फोकल लेंथ। बच्चे ये जो है ये पोल है इसका, करेक्ट। अब आप एक काम और करिए, इन दोनों में हम रिलेशन भी निकालना चाहो निकाल लो, ठीक है। देखो ये बच्चे का एंगल है हमारे पास थीटा, यहाँ देखिए ये एंगल हमारा थीटा है, ये थीटा है आपका। तो ये हो गया आपके पास कितना, ये भी थीटा हो गया, और ये बच्चे थीटा है क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये भी हमारा थीटा हो गया। सपोजिंग ये पॉइंट हमारा ए है, ये ए पॉइंट ले लेते हैं, दिस पॉइंट इज ए, ये जो पॉइंट है ये ए पॉइंट हो गया, ये पी पॉइंट है, और ये एफ है, ठीक है। तो आसानी से हम कर पाएंगे, रिलेशन निकाल सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो रिलेशन निकालने के लिए चलो नेक्स्ट उस पर ले लेते हैं। मैं इसको यहां से उठाकर उधर ले जाता हूं, ठीक है। ऐड टू न्यू पेज, अब ये यहां पर आ गया, लो इधर देख ले, ठीक है। तो ये हमें जरूरत नहीं है इसकी, इसको आप इग्नोर कर लो, इसको हटा लो, और ये हमारा इसको हटा लेते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं बच्चे। अब आप देखो कि सिंपल मेथड से करा दूं। ये देखिए ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, दिख रहा है, ये तो सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो ट्रायंगल आप देखिए कि ये थीटा है, यहाँ पे देखो ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, आप इसको देखो जरा, एक ये आर्क ले लेता हूँ, सी दिस आर्क, ये आपके पास P है, दिस इज A पॉइंट, दिस इज F पॉइंट, दिस इज C पॉइंट, C F P, ठीक है। और इसको मैंने ज्वाइन कर लिया, एक ये है और एक ये पॉइंट। ये एंगल आपके पास कितना है, ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये एक्सटीरियर एंगल हो गया, ये कितना हो गया बच्चे बोलो, 2 थीटा।
यहाँ तक ये आपका एफ है और ये आपके पास ये है हमारा आर। ठीक है, तो अब दो तरीके से कर सकते हो, या तो आर्क से कर लो या फिर यहां से इस पर नॉर्मल डाल के कर सकते हैं। ठीक है, अब अपर्चर बहुत छोटा है, यहां से इस पर नॉर्मल डाल के भी कर सकते हैं। यहां से हमने नॉर्मल डाल दिया एन, लेट इट बी एन ये। ठीक है, ये एन ले लेते हैं, ये आपको थोड़ा दिख रहा है एन। तो इस ट्राइंगल में देखो बच्चे, जो ट्राइंगल दिख रहा है दिस ट्राइंगल ये, तो इसमें ट्राइंगल ए एन सी, ट्राइंगल ए एन सी में आप चलो तो क्या हो गया बच्चे, tan थीटा इक्वल्स टू ए एन, मतलब ऐसे भी कर सकते हैं, अपॉन एन सी। ठीक है, बट अब हमेशा मैंने आपको पहले बताया था कि स्मॉल अपर्चर है, फॉर स्मॉल अपर्चर। स्मॉल अपर्चर का मतलब समझ में आता है कि उसका जो डायमीटर है मिरर का इतना ज़्यादा नहीं है। स्मॉल अपर्चर है तो उसके लिए सबसे पहली बात तो यह है कि जो एन है इज़ वेरी क्लोज टू पी, एंड जो थीटा है वो बहुत छोटा है। जब थीटा बहुत छोटा है तो आपको मैंने बताया था कि ऑप्टिक्स में tan थीटा को हम क्या ले लेंगे, थीटा ले लेंगे। ठीक है, तो क्या हो गया बच्चे, थीटा इज इक्वल टू ए एन अपॉन एन की जगह ले लेना पी सी, इक्वेशन 1। करेक्ट, यहां तक हो गया या नहीं? ए एन इज इक्वल टू पी सी, ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन बनी। इस इक्वेशन को आप यूज करेंगे आगे। अब इस ट्राइंगल में देख लो बच्चे, जो ट्राइंगल बन रहा है ये वाला ए एन एफ, इसमें भी यूज कर लेते हैं। यहां लिख लूं क्या, अलग अलग से ले लेते हैं नेक्स्ट पेज पर। ठीक है, ये जो ट्राइंगल है आपका दिस ट्राइंगल ए एन एफ दिख रहा है आपको, ए एन एफ, एन इज वेरी क्लोज टू पी, ध्यान रखना एन इज वेरी क्लोज टू पी। तो ट्राइंगल कौन सा था, ट्राइंगल ए ट्राइंगल ए एन एफ। अब एन तो वेरी क्लोज टू पी है, जरा दोबारा देख लो प्रीवियस में, ये रहा ट्राइंगल ए एन एफ। ऐसा करता हूं मैं, इसको भी आगे ले आता हूं, एड टू द न्यू पेज। ये आ गया आपका यहां पर। ठीक है, अंडू, ये हो गया आपका दोबारा। ओके, ये ठीक है। चलिए, अब से मैं जो बोल रहा था ट्राइंगल ले लो, विच ट्राइंगल, ट्राइंगल, लेट अस टेक दिस ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए एन एफ, ये ट्राइंगल, ट्राइंगल ए एन एफ, इसमें फिर वही ले लेते हैं tan, tan टू थीटा इक्वल्स टू कितना आएगा बच्चे बोलो, परपेंडिकुलर ए एन अपॉन एन एफ, ए एन अपॉन एन एफ। तो फिर मैंने बताया थीटा बहुत छोटा है, तो tan टू थीटा की जगह हम लिख लेंगे टू थीटा ओनली,
तो 2 थीटा इज इक्वल टू ए एन अपॉन एन की जगह हम मैंने बताया पी रख लेंगे पी एफ। दिस इज इक्वेशन 2। ये इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और 2 में, इक्वेशन 1 में क्या था, थीटा, लेकिन जो थीटा था आपका वो था ए एन अपॉन पी सी। तो बच्चे यहां पर इसमें और इसमें थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन 2 बिकम्स, क्योंकि हमने क्या किया, थीटा की वैल्यू पुट कर दी, तो ये हो गया 2 टाइम्स ए एन अपॉन पी सी इज इक्वल टू ए एन अपॉन पी एफ। तो ए एन कैंसिल हो गया, तो क्या बन गया आपके पास, पी सी इज इक्वल टू 2 टाइम्स पी एफ। पी सी कितना है आपके पास बोलो, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर इज इक्वल टू 2 टाइम्स पी एफ कितना है, फोकल लेंथ। ये बच्चे रिलेशन मैंने करा दिया कि रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, इज इक्वल टू 2 टाइम्स फोकल लेंथ, या फोकल लेंथ इज इक्वल टू हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। लेकिन ध्यान ये रखना कि ये नॉट ट्रू ऑलवेज, ध्यान, फिर मैं दोबारा लिख रहा हूं, नॉट ट्रू ऑलवेज, सब हमेशा के लिए ट्रू नहीं है। कब ट्रू है ये, इट इज ट्रू ओनली फॉर, ट्रू फॉर स्मॉल अपर्चर, फॉर स्मॉल अपर्चर्ड spherical mirrors, स्मॉल अपर्चर्ड स्फेरिकल मिरर्स के लिए ही ये ट्रू है, ठीक है, उसके आगे ट्रू नहीं है, को ध्यान रखना। क्लियर हो गया यहां तक, एक बार और देख लो आप, स्फेरिकल मिरर्स, एक मिनट, इसको मैं ये स्फेरिकल मिरर लिखा, ठीक है, स्फेरिकल मिरर्स। तो ये मैंने आपको रिलेशन, ये मैंने कॉन्वेक्स के लिए करा दिया, वैसे कॉनकेव के लिए कर लेना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू 2 टाइम्स फोकल लेंथ। ये सब क्वेश्चन असर्शन रीजन के लिए बता रहा हूं आपको, सब गलत करना कर देना। चलिए, अब आपको न्यूमेरिकल्स जब भी करेंगे तो इसमें बच्चे साइन कन्वेंशन यूज होता है, और आप अपना आंसर खुद पता लगा सकते हो कि आपका आंसर ठीक है या नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो इसके लिए आपको रे डायग्राम्स आने चाहिए। रे डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे ही आपको पता पड़ेगा कि आपके पास क्वेश्चन ठीक है या गलत है, ठीक है। चलिए, तो मैं आपको रे डायग्राम हेडिंग डाल देता हूं, रे डायग्राम्स। रे डायग्राम्स के लिए जैसे मैं आपको सबसे पहले कॉन्वेक्स का ले लेता हूं, ठीक है। फर्स्ट हम ले लेते हैं कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर। अब किस तरह से स्टार्ट करते हैं जरा देख लेना। कॉन्वेक्स मिरर हमने ले लिया, चलिए, तो कॉन्वेक्स मिरर बना लेते हैं पहले। लो जी, कॉन्वेक्स मिरर बना लेते हैं पहले। ये कॉन्वेक्स मिरर बन गया, ये लीजिए कॉन्वेक्स मिरर, इसको पॉलिश कर लो। ये हो गया पॉलिश। इसमें बच्चे पहले आपको जो शो करना है वो मैं दिखा देता हूं। प्रिंसिपल एक्सिस शो कर लो, इसको पोल दिखा दो बच्चे, कहाँ है पोल, इसका फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो ये चीज मैंने आपको दिखा दिया। तो ये है इसका पोल,
ये इसका फोकस हो गया और ये उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ठीक है, अब कोई ऑब्जेक्ट हमने लिया, एक इरेक्ट ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, चलो ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हमने बना लिया। तो ऑब्जेक्ट का बच्चे आप इसी को देखो, ए पॉइंट बी पॉइंट। तो पहले आपको क्या करना है, ए पॉइंट की इमेज बनानी है। तो इसके लिए आप आपका कंसेप्ट देखो जरा, फोकस की डेफिनेशन पता है, ठीक है, उसके हिसाब से आपको काम करना है। तो ये मैंने ऑब्जेक्ट ले लिया, ए पॉइंट। तो पहली रे आप चाहो तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ले सकते हो। ठीक है, फर्स्ट रे वी हैव टेकन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। चलो, ये रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। अब मैंने क्या बताया था आपको, मैंने ये बताया था कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल यदि लेते हैं तो क्या होगा, फोकस से आती हुई लगेगी, डाइवर्जिंग है ना, ये कॉन्वेक्स मेरा डाइवर्जिंग है, तो आपको ऐसे नजर आना चाहिए। ये देखो, ऐसे आती हुई लगेगी, ऐसे, ये फर्स्ट रे हो गया। सेकंड रे आप ले लो, ये फर्स्ट रे का ये हो गया कंसेप्ट। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे। सेकंड रे आप चाहो तो बच्चे पोल से ले सकते हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से की डायरेक्शन में ले सकते हो। मैं दूसरी लाइन ले लेता हूं, सपोजिंग ये मैंने दूसरी लाइन दूसरी रे, पहले एक ही इमेज, ये देखो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ है, मान लीजिए आपको ये पता है कि जो भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ होगी वो मिरर पर नॉर्मली इंसिडेंट है। तो ये रे क्या हो गया बच्चे, ये तो वापस लौट के चली गई ऐसे, रिफ्लेक्टेड रे। तो ये जो रे है ये तो ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई, ये ऐसे, और ये बच्चे ऐसे रिफ्लेक्ट हुई है, ये वाली, ये रिफ्लेक्ट। तो रिफ्लेक्टेड रेज कहीं पर मिल रही है, नहीं ना। आपकी रिफ्लेक्टेड रेज देखो, यदि आप यहां से आई से देख रहे हैं, यहां आई से आप देख रहे हैं, तो ऐसा आपको लग रहा है कि ये दो रेज तो कहीं भी कन्वर्ज नहीं हो रही हैं, लेकिन इट अपीयर्स एज इफ दीज आर कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट। ये जो पॉइंट है जहां से आती हुई लग रही हैं आपको, ये पॉइंट, ये क्या बन गया, ये इस ए पॉइंट का, ये जो ए पॉइंट है उसका बन गया इमेज। इसको मैं लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, इसको लिख रहा हूं ए डैश। अब बच्चे ध्यान रखना, बी जो है उससे रेस जा रहे होंगे, माना ऐसे, ये भी नॉर्मली है, ये रिवर्स हो गए वापस, यानी कि जो बी की इमेज है बच्चे वो इसी लाइन पर कहीं होगी, बी जो पॉइंट है उसकी इमेज इसी लाइन पर होगी। अब हमें ए बी के पैरेलल यहां से ड्रॉ करना है, आगे से हमें बनाना, ए बी के पैरेलल आपको यहां से ड्रॉ करना है ऐसे। एक सेकेंड, ओके। तो ये जो पॉइंट आया, दिख रहा है आपको ये पॉइंट ए बी के पैरेलल, थोड़ा अब ज़्यादा बड़ा दिख रहा है तो मैं इसको और छोटा सा दिखाता हूँ, रुको। तो ए बी के पैरेलल मैंने ये ड्रॉ कर दिया, ये, तो ये हो गया ए डैश और ये हो गया आपका बी डैश। करेक्ट है। तो हमेशा जब भी इमेज बनाते हैं तो पहले किसी एक पॉइंट के, पहले इस ए पॉइंट की इमेज हमारी यहाँ बन गई, बी पॉइंट की इमेज लेने के लिए ए बी के पैरेलल हमने ए डैश बी डैश लिया। ध्यान रखना ये जो स्फेरिकल मिरर है ऐसा है, ऑब्जेक्ट ऐसे रखा था, ऑब्जेक्ट को ऐसे भी रख सकते हैं, यानी प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर, तो एक्चुअली 3D है। तो ये आपके पास ऑब्जेक्ट है तो इसकी इमेज इसके पैरेलल ही बनेगी, ऐसे ऑब्जेक्ट है तो इसकी इमेज आपकी ऐसे बनेगी। ठीक है, तो हमेशा पैरेलल लेना होता है।
तो अब आप बताओ क्या क्या नजर आ रहा है आपको, इमेज का नेचर कैसी है। तो नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज क्या लगा आपको। एक तो आपको ये लगा कि ये डिमिनिस्ड है, छोटी, डिमिनिस्ड का मतलब छोटी। दूसरी आपको क्या दिख रहा है कि ऑब्जेक्ट ऐसा है, ऑब्जेक्ट आपके पास ऐसा है तो इमेज भी बच्चे वैसे ही है, यानी इरेक्ट है। दूसरा आपके पास है इरेक्ट, इरेक्ट में सीधा, लेकिन ध्यान रखना हमेशा ऑब्जेक्ट के विद रिस्पेक्ट टू बोलना चाहिए, इरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। और क्या लग रहा है आपको, ये लग रहा है आपको बिटवीन पोल एंड फोकस। रे डायग्राम की प्रैक्टिस जरूर करना भाई। और एक और लग रहा है आपको, दिस इज वर्चुअल, वर्चुअल इमेज। ठीक है, कब बनना है वर्चुअल इमेज, ये भी लिखना फॉर रियल ऑब्जेक्ट। मैं हमेशा आपको बता रहा हूं कि हमेशा हमेशा मत लिखा करो कि कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल इमेज, नो, रॉन्ग। ऑलवेज नहीं होता है, डिपेंड करता है नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट पर। फॉर रियल ऑब्जेक्ट, यदि रियल ऑब्जेक्ट है तभी आपके पास वर्चुअल इमेज बन रही है। ठीक है, तो रियल इमेज है तो वर्चुअल, रियल इमेज है तो वर्चुअल, सॉरी रियल ऑब्जेक्ट है तो वर्चुअल इमेज बन रही है। तो बहुत बड़े ऑब्जेक्ट है उसको छोटा कर रहा है पहली बात तो इसलिए इसका मेन पर्पस आपको याद है कि ये रेयर व्यू मिरर के काम आता है, यानी कि व्हीकल्स में जो ड्राइवर्स हैं वो पीछे का ट्रैफिक को देखने के लिए रेयर व्यू मिरर है ये, रेयर व्यू मिरर, इसको ड्राइवर्स मिरर भी कहते हैं। ठीक है, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ड्राइवर्स मिरर, ड्राइवर्स मिरर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो रियल ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड इमेज बनाता है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन और मैं आपसे पूछ लूं, सपोजिंग ऑब्जेक्ट को हम और दूर लेकर जाएं, बच्चे ये रे तो ऐसी रहेगी ये, तो दूसरी जो रे है ये वाली, जो बच्चे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आ रही होगी तो वो आपका कहाँ इंटरसेक्ट करेगी, वो इंटरसेक्ट इधर करेगी कहीं इधर, यानी वो फोकस की तरफ और शिफ्ट होती चली जाएगी। तो इसको भी ध्यान रखना कि यदि हम ऑब्जेक्ट को और दूर लेके जाएं, इफ ऑब्जेक्ट इज टेकन अवे, ये मैं लिख देता हूं बस यहां पर, इफ object be taken away from mirror, तो इमेज के बारे में क्या होगा, इमेज को क्या हुआ बोलो, इमेज शिफ्ट्स टुवर्ड्स फोकस। ठीक है, इमेज शिफ्ट्स टुवर्ड्स फोकस एंड फोकस की तरफ जा रही है, थोड़ा मैं उसको और ऊपर लिख देता हूं बच्चे, एंड गोज ऑन डिमिनिशिंग, छोटी होती चली जाएगी। समझ में आ गया नहीं आपको ये। तो यदि हम ऑब्जेक्ट को और दूर लेके चले जाएं तो जो ये ए पॉइंट है ये बच्चे इस एफ के क्लोज, और बी डैश जो पॉइंट है वो एफ के क्लोज होता चला जाएगा, ये बी डैश एफ के क्लोज होता चला जाएगा। और यदि इन्फिनिटी पर है तो आपको पता ही है
यदि रेज आपके इन्फिनिटी से आ रही है तो बच्चे इमेज कहाँ बनेगी? यदि रेज आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इन्फिनिटी से आ रही है तो फोकस पे बन जाती है। सही तो बात है। दूर लेकर जाएंगे तो इमेज विल गो ऑन शिफ्टिंग टुवर्ड्स फोकस। ये भी बच्चे आपको याद रखना है, ये मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है, तो ये हो गया। कॉन्वेक्स मिरर में तो एक ही रे डायग्राम होता है, कॉनकेव में ज्यादा होगा। चलिए कॉनकेव की हम देखते हैं। याद रखना कॉन्वेक्स में ऑब्जेक्ट यदि रियल है तो इमेज इज ऑलवेज फॉर्म बिटवीन पोल एंड फोकस। कॉन्वेक्स मिरर में चलते हैं भाई, सॉरी कॉनकेव मिरर में, कॉन्वेक्स का तो हो गया। कॉनकेव मिरर के अंदर हमारे पास डिपेंड करेगा इमेज फॉर्मेशन कि ऑब्जेक्ट हमने कहाँ कहाँ रखा है। देख लेते हैं फर्स्ट सिचुएशन। चलिए फर्स्ट सिचुएशन ले लेते हैं कि ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रखा है। पहले मैं मिरर बना लेता हूं, एक सेकेंड। ये बन गया मिरर। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया करो पहले। और ये हो गया बच्चे इसका पोल, ये हो गया इसका फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब कोई बच्चा ध्यान रखना, कोई बच्चा यदि इस कॉनकेव मिरर का फोकस यहाँ बना रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ बना रहा है, तो कितनी गलत बात है भाई। आप देखो कर्वेचर तो ऐसा है तो सेंटर तो इधर ही होगा ना इसका, इधर तो ना बना सकते हो। तो बेसिक गलती ना करें कभी, बिल्कुल गलत ना करें। जो बेसिक है ज्योमेट्री तो है ये, इसको डर क्यों रहे हो। तो ये पोल हो गया, ये अब बच्चे फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अब हम लेते हैं कि ऑब्जेक्ट, सपोजिंग ऑब्जेक्ट है ओ माने ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड फोकस ले लेते हैं। ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड फोकस, तो फर्स्ट सिचुएशन मैंने ये ले ली। ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड फोकस। ठीक है, तो यहां आप रख लीजिए बच्चे ऑब्जेक्ट। ये रहा ऑब्जेक्ट, स्मॉल ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये हमने ऑब्जेक्ट ले लिया ए हो गया बी। अब इसकी इमेज बनाते हैं। तो फर्स्ट रे बच्चे ले लो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ऐसे ले लेते हैं। फर्स्ट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये रहा। तो डेफिनेशन क्या है बच्चे बोलो। डेफिनेशन है कि ये फोकस से पास हो जाएगा, कॉनकेव है, तो ये रहा, फोकस से पास कर दिया आपने, ये लो फोकस से गई। फर्स्ट रे ये हो गया। ठीक है, सेकंड रे आप ले रहे हैं या तो पोल से ले सकते हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी ले सकते हो, जैसे आपको अच्छा लग रहा है। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लोगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, या सेंटर ऑफ कर्वेचर सॉरी पोल से ले रहे हो तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वो तो हमेशा आई इज इक्वल टू आर तो लगता ही है। सी की डायरेक्शन में ले रहे हो, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है, तो मैं ऐसा करता हूँ पोल से ले लेता हूँ। ये लो आपका पोल से ले लेते हैं। अब जितना ये एंगल है, ये दिख रहा है आपको, जितना ये एंगल होगा ये, उतना ही एंगल आगे बनाओगे। बन गया, तो जितना एंगल ये है उतना एंगल आगे बनाकर आपने, ये हो गया सेकंड रे। दिस इज अबाउट द सेकंड रे। ठीक है बच्चे, ये सेकंड रे की बात हो गई। अब आप अपनी आई को यहां रखेंगे, आपकी आई ये रे,
अब इसको देखो बच्चे, कहाँ से क्या दिख रहा है? तो कैसा लग रहा है आपको? अच्छा बुरा की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये ऐसा लग रहा है कि दोनों जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं, दीज रिफ्लेक्टेड रेज आर डाइवर्जिंग। तो जो डाइवर्जिंग लग रही है तो आपको ऐसा लगेगा एज इफ दीज टू रेज, ये तो रेज यहां से आती हुई लग रही है और ये रेज बच्चे यहां से आती हुई लग रही है। तो ये जो पॉइंट था, ये इसकी इमेज आपको यहां नजर आ रही है नहीं? ये तो दिस इज ए डैश, ये क्या हो गया? ए डैश। और मैंने बी के लिए क्या बताया था? बी के लिए ए बी के पैरेलल ड्रॉ कर दो। तो ए बी के पैरेलल हम ड्रॉ कर देते हैं ऐसे। तो ये आपके पास आ जाएगी इमेज। ठीक है, ये आ गई आपके पास इमेज। ये इसको डॉट डॉट से दिखा देते हैं लोग, ऐसे कोई बात नहीं है, डॉट डॉट से दिखा देते हैं। चलो, तो दिस इज ए डैश, दिस इज ए डैश एंड बी डैश। ये आपका इमेज बन गया। इमेज देखो वर्चुअल तो बन रही है, तो बस ध्यान रखना यदि रियल ऑब्जेक्ट है तो कॉन्वेक्स मिरर में वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड इमेज। तो क्वेश्चन में ध्यान रखना आपको मिरर के बारे में नहीं बताएगा, तो आपको उसके सिम्टम से उससे ही पता पड़ जाएगा, क्वेश्चन के लैंग्वेज से, कि एक स्फेरिकल मिरर है विच इज फॉर्मिंग वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड इमेज ऑफ ए रियल ऑब्जेक्ट। इसका मतलब वो कॉन्वेक्स मिरर है। यदि आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि एक स्फेरिकल मिरर है विच इज फॉर्मिंग वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड इमेज ऑफ अ रियल ऑब्जेक्ट, तो बच्चे अपने आप कॉनकेव मिरर आपको लेना है। क्लियर हो गया? तो इमेज के बारे में जल्दी से बता दो कि कॉन्वेक्स मिरर में यदि ऑब्जेक्ट पोल एंड फोकस के बीच में है तो फर्स्ट आपको क्या नजर आ रहा है कि इमेज इज मैग्नीफाइड, वहां था डिमिनिश्ड, मैग्नीफाइड बड़ा, एनलार्ज भी कह सकते हो उसको, एनलार्ज्ड बड़ा। दूसरा क्या कह सकते हो आप बच्चे, बोलो? इरेक्ट है, सीधा, लेकिन हमेशा ऑब्जेक्ट के विद रिस्पेक्ट टू, इरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसके अलावा आपको क्या नजर आ रहा है? बिहाइंड मिरर, मिरर के पीछे है। और क्या नजर आ रहा है? और बताएं। और ये है वर्चुअल, वर्चुअल भी है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। करेक्ट, ये इसकी प्रॉपर्टीज हो गई। तो कॉनकेव मिरर के अंदर यदि ऑब्जेक्ट पोल एंड फोकस के बीच में है और रियल ऑब्जेक्ट है तो मैग्नीफाइड इमेज बनेगी, वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट बनेगी। तो ये आपका फर्स्ट डायग्राम हुआ। फोकस वाला मैं नहीं ले रहा हूं क्योंकि फोकस में क्या है कि इमेज रियल भी बन सकती है, वर्चुअल भी बन सकती है ना। ये आपको, चलो मैं दिखा देता हूं, एक बार दिखा देते हैं। चलो दूसरा ले लेते हैं ऑब्जेक्ट, क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट डे ही बताया था कि पैरेलल जो बीम है, यदि इंसिडेंट पैरेलल बीम है तो ऑब्जेक्ट रियल भी हो सकता है, वर्चुअल भी हो सकता है। इसी तरह से पैरेलल रिफ्लेक्टेड बीम है तो वो इन्फिनिटी पर मिल भी सकती है, इधर राइट की तरफ भी, सामने भी या पीछे से भी आ सकती है। तो रियल और वर्चुअल दोनों बनते हैं। इसलिए आप देखेंगे बुक्स में कुछ नहीं बताया इन्होंने, है नहीं, उसको नहीं रखते हैं। डिपेंड करता है क्या, कहाँ कैसे देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट यदि मैं फोकस पर रख दूं तो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस। चलो बनाते हैं, फोकस पे ले लेते हैं। और ये देखो हमने पहले तो ले लिया मिरर,
यहां से मिरर ले लेते हैं। ये लो मिरर बन गया, इसको पॉलिश कर दिया और ये ले लिया हमने इसका प्रिंसिपल एक्सिस। और आपको दिखाना क्या है, वहां पर पोल कहाँ है, फोकस कहाँ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ है। बिल्कुल इक्वल इक्वल लेना तो आपको आराम से बनेगा। ये है पोल, ये हो गया आपका पोल, ये हो गया फोकस और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब मैंने रखा है बच्चे ऑब्जेक्ट को कहां पर, फोकस पर। ये रहा, ये मैं फोकस पर ऑब्जेक्ट को रख रहा हूं, ए बी। तो फर्स्ट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ले लिया आपने, ये रहा फर्स्ट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो इट विल पास थ्रू फोकस। सेकंड रे बच्चे हम पोल से ले लेते हैं, ये लो पोल से ले लेते हैं। तो जितना ये एंगल है उतना ही एंगल बना लेंगे, मैंने बताया था आपको, जितना ही एंगल है उतना ही एंगल आगे बनाएंगे। तो रे आपके पास, ये देखो बिल्कुल उतना एंगल बनाया मैंने, दिख रहा है। तो ये जो सेकंड रे है, ये आपके पास सेकंड रे का मैं डबल एरो से दिखा रहा हूं, ये रहा। तो अब बच्चे डिपेंड करता है, आपने आई की पोजीशन यहां रखी तो ये आपको ऐसे आता लगेगा, यदि आपने आई की पोजीशन यहां रखी है तो ऐसे आता हुआ लगेगा। तो इमेज में भी देखने वाले पे डिपेंड कर रहा है। तो इमेज में भी क्या हो सकता है, रियल भी हो सकती है। यदि यहां से देख रहे हैं तो बच्चे इधर से, यदि आपने आई की पोजीशन यहां रखी, यदि आई यहां से देख रहे हैं आप, तो बच्चे इधर आ जाएगा इन्फिनिटी पर, इधर। और यदि आपने आई यहां रखा तो आपको उधर नजर आएगा इन्फिनिटी पर। तो इसलिए मैं इसको नहीं दिखा रहा हूं, ठीक है। तो इसको मैं नहीं दिखा रहा हूं, हटा देता हूं आईज को। चलो आईज हट गए, आपके दोनों आईज हटा दिया। तो रियल भी हो सकती है या फिर आपके पास वर्चुअल भी हो सकती है। तो दोनों बातें हो सकती हैं, इसलिए यहां पर मैं ज़्यादा इसको नहीं छेड़ रहा हूं। तो ऑब्जेक्ट यदि फोकस पर है तो इमेज रियल भी हो सकती है, वर्चुअल भी हो सकती है, और मैग्नीफाइड तो होगी, ठीक। चलिए, तो दोनों मैंने आपको सिचुएशन बता दिया। फर्स्ट सिचुएशन ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड फोकस, एंड सेकंड है ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस। नेक्स्ट चलते हैं, थर्ड लेते हैं सिचुएशन कि ऑब्जेक्ट को हमने फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा। ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। चलिए फिर बना लेते हैं। ये लो हमने बनाया ये डायग्राम, यहां बना लेते हैं। लो इसको सिल्वरिंग एंड पॉलिश कर देते हैं। जब भी मिरर आता है तो हमेशा सिल्वर एंड पॉलिश जरूर करिए। और ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, जरूर दिखाइए। और ये बन गया बच्चे हमारा पोल, ये हो गया फोकस और ये हो गया सेंटर कर्वेचर। बिल्कुल इक्वल इक्वल दिखाओगे ना, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल दिखाओगे तो आपका डायग्राम ठीक बनेगा। ये हो गया पोल, पोल, फोकस एंड सेंटर कर्वेचर। ऑब्जेक्ट को कहां रखा है, बिटवीन फोकस एंड सेंटर कर्वेचर के बीच में रख देते हैं। चलिए यहां हमने रख दिया।
ये हो गया बच्चे ए बी, ए पॉइंट एंड बी पॉइंट। अब इसका रे ड्रॉ करते हैं। तो फर्स्ट रे बच्चे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, लो कहाँ से जाएगा, फोकस से चला जाएगा, ये रहा फोकस से। सेकेंड रे आप पोल से ले सकते हो या सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले सकते हो। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेने में मिरर बच्चा छोटा बन गया, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ कि यहीं से ले रहा हूँ पोल से। तो इसमें मैंने कैसे बताया आपको, जितना ये एंगल है उतना ही आपको एंगल बनाना है, ठीक है। तो ये आपके पास जितना ये एंगल था उतना एंगल बनाया, और ये देखो बिल्कुल यहाँ कहीं इंटरसेक्ट कर रहा है, ये देखो आ गया नहीं आ गया, ये हो गया बच्चे ए पॉइंट का, जो ये ए पॉइंट है उसकी इमेज, दैट इज ए डैश, दिस इज ए डैश। अब बी कैसे लेंगे, तो बी लेने के लिए आपको मैंने क्या बताया कि ए बी, बी की इमेज लेने के लिए जो आपके पास ए बी है, ये इसके पैरेलल आपको यहां से ड्रॉ करना है, ठीक है। तो ये आपने ड्रॉ कर दिया, तो दिस इज ए डैश बी डैश, ये हो गया ए डैश और ये हो गया आपके पास बी डैश। तो इमेज देखो कैसे बन रही है, मैग्नीफाइड है, मैग्नीफाइड इमेज है या नहीं, बिल्कुल मैग्नीफाइड इमेज है। दूसरा आपके पास इरेक्ट है या वर्चुअल इन्वर्टेड है, बोलो इन्वर्टेड ही तो है, इरेक्ट क्यों हुआ, इन्वर्टेड उल्टा विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। जो मैं कह रहा हूं ये तो ना हाँ कर रहे हैं आप, बिकॉज रिवर्स आ रही है ना, देखो रिवर्स, ये सीधा है ये उल्टा है। तीसरा जो है आपके पास क्या बना, रियल इमेज है, क्योंकि एक्चुअल इंटरसेक्शन से बन रही है। एंड फोर्थ बोलो बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी कह सकते हैं, या बिटवीन सी को बच्चे 2f भी लिखते हैं बुक्स में, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इन्फिनिटी के बीच में बन रही है। तो आप ध्यान रखना, जब भी किसी स्फेरिकल मिरर में रियल एंड मैग्नीफाइड इमेज बन रही है ऑफ अ रियल ऑब्जेक्ट, तो वो आपका कॉनकेव मिरर है। ये मैं बार बार बताता जा रहा हूँ, क्वेश्चंस में आपको मिरर के बारे में नहीं बताएगा, वो कहेगा कि स्फेरिकल मिरर है जिसमें एक ऑब्जेक्ट रखी है, रियल ऑब्जेक्ट रखी है और उससे रियल और मैग्नीफाइड इमेज बन रही है, तो अपने आप आपको कॉनकेव मिरर समझ लेना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में हम ऐसा करते हैं कि ऑब्जेक्ट को सी पर ले लेते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट को हम सी पर ले लेते हैं। ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, चलो बच्चे सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ले लेते हैं, तो कहाँ इमेज बनेगी देखते हैं। तो ये हमने ले लिया मिरर, और ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस, चलो, और ये हो गया इसका पोल, ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल, पोल, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है। ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रखा, ऑब्जेक्ट को हम रख रहे हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, ये रहा, ठीक है। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एग्जैक्टली एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये हो गया बच्चे ए बी, ए बी, ए पॉइंट बी पॉइंट। अब चलते हैं फर्स्ट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये हो गया फोकस से पास हो गए,
सेकंड रे बच्चे हम या तो फोकस से ले लो या पोल से ले लो, फिर वहीं से ले लेते हैं। चलो पोल से ले लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जितना ये एंगल है उतना ही एंगल आपको आगे प्रोड्यूस करना है। तो ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड। तो यहाँ पर ये यदि हमने बिल्कुल सेम सही बनाया है ये, तो यहाँ पर बस ध्यान रखना कि जितना ये डिस्टेंस है उतना ये डिस्टेंस नहीं है तो फिर आपका ठीक नहीं बनेगा। तो ये आपके पास इमेज बन रही है। तो ये आपके पास इमेज बन गई, यहाँ पर बिल्कुल सेम साइज की बनेगी। ये आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट इसी जगह पर आना चाहिए था। ठीक है, तो ये हो गया बच्चे ए डैश, उसी पे बनेगा ये ए डैश एंड बी डैश। और ये सी जो है बच्चे वो ये था, सी पॉइंट ही ये था। तो ये जो सी दिख रहा है इसको मैं यहां से हटा देता हूं, ये सी आपको नहीं है। ठीक है, ये हटा देते हैं। तो क्या लगा आपको कि इमेज कहां बन रही है? बिल्कुल सी पर ही बन रही है। तो इमेज इज फॉर्म्ड एट सी, इमेज सी पर ही बन रही है। सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट था, इमेज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेम साइज, ये ध्यान रखना, सेम साइज, रियल एंड इन्वर्टेड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। इतना आपको याद रखना है। इन्वर्टेड भी हो गया, तो इन्वर्टेड विद रिस्पेक्ट टू जरूर लिखो। ठीक है, क्योंकि इन्वर्टेड, यदि सपोजिंग इन्वर्टेड ही इमेज है और फिर तो गलत हो जाएगा ना, फिर तो इरेक्ट हो गई उसके विद रिस्पेक्ट टू। तो इन्वर्टेड ऑब्जेक्ट इरेक्ट है, सीधी है, तो उसके रिलेटिवली इरेक्टनेस और इन्वर्टेडनेस होती है। तो ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पर सेम साइज, याद रखना। नेक्स्ट चलते हैं। अब हम ले लेते हैं बच्चे बियॉन्ड। ठीक है, अब हम ले लेते हैं बिटवीन, जो ऑब्जेक्ट है वो बियॉन्ड सी रखी है। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड infinity. Object is placed between center of curvature and infinity. करेक्ट। चलिए ये हम बना लेते हैं। लो ये लो, पॉलिश कर लेते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं, फोकस दिखा देते हैं, पोल दिखा देते हैं। ये हो गया पोल, ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट बच्चे इरेक्ट है और हमने यहां रखी है। ये लो जी ऑब्जेक्ट ए बी। ठीक है, अब इसकी इमेज बनाते हैं। चलो ऐसा करते हैं, चलो इससे लेते हैं। फर्स्ट रे बच्चे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ले लो, ये फोकस से पास हो गया। सेकंड रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले सकते हो। अब सेंटर कर्वेचर दिख रहा है मुझे आराम से, तो मैं ऐसे ले लेता हूं। तो ये बच्चे क्या होगा, इट विल बी रिफ्लेक्टेड बैक, क्योंकि ये नॉर्मल है। तो अब आप देखिए कि इमेज जो बनी आपकी ए पॉइंट की वो ये बन गई। और फिर मैंने क्या कहा था, उसके पैरेलल ड्रॉ कर लेना। तो ये पैरेलल ड्रॉ कर दिया आपने।
तो ये हो गया आपके पास ए डैश और ये हो गया आपका बी डैश। तो क्या इमेज बन रही है? इन्वर्टेड है, रियल है, ठीक है। तो इमेज की नेचर बताओ, इमेज की नेचर बताएं। रियल, बोलो इन्वर्टेड विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, और बोलो डिमिनिश्ड है, और बताएं बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब यदि इन्फिनिटी पर होगी तो फिर हम ले लेंगे बच्चे, फोकस पे मत बोलना। यदि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो मैं एक बार ऐसे दिखा देता हूं। यदि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो कहां बनेगी? ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। तो उसको आप ध्यान से देखो कि इन्फिनिटी पर है तो आप उसको, ये देखो फोकस पे बच्चे बोल देते हैं, फोकस पे नहीं होता है वो। फोकस पे तब होता है जब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रेज आ रही है। ये देखिए, तो ये आपके पास, फिर मैं दिखाऊं, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ऑब्जेक्ट को मैंने रख दिया बच्चे इन्फिनिटी पर, यहां पर कहीं दूर से, बहुत दूर है, यहां पर कहीं है। तो ए बी। तो बच्चे ध्यान रखना है कि इसकी जो इमेज बनती है ये फोकल प्लेन पर बनती है, यानी रेज जो है ऑलमोस्ट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लेते हैं। तो फोकस पर नहीं बना सकते, फोकस पर नहीं बनाना, ठीक है। तो एक रे पैरेलल टू, ऐसे ले लेते हैं, एक मिनट, एक रे पैरेलल टू, ये देखो ऐसे ले लिया, पोल से ले लेते हैं, तो ये ऐसे हो गई। दूसरी रे बच्चे सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले लेते हैं। तो ये इमेज बच्चे फोकल प्लेन पर बनानी है, आपको ध्यान रखना, फिर मैं बता रहा हूं आपको, यहां इमेज बनेगी, ठीक है। सेकेंड रे हम ले लेते हैं, चलो सेकेंड रे मैं ऐसे दिखाता हूं। पहली बात तो ये ध्यान रखना, ऑल रेज विल बी पैरेलल। इन्फिनिटी से जो रेज आ रही हैं, ये जो रेज आ रही हैं पैरेलल आएंगी, ये दिख रहा है, ये सेकंड रे, ये ऐसे वापस लौट के चली जाएगी। तो इमेज आपके पास फोकल प्लेन पर, इमेज ध्यान रखना फोकल प्लेन पर बनती है, इमेज एट फोकल प्लेन। ठीक है, डिमिनिश्ड है, डिमिनिश्ड तो दिख ही रही है आपको, डिमिनिश्ड इमेज एट फोकल प्लेन हो गई। दूसरी आपके पास डिमिनिश्ड हो गई, फोकल प्लेन मैं बस बताना चाह रहा था, डिमिनिश्ड है, रियल तो है ही, ऐसी बात नहीं कि रियल नहीं है, रियल है। और एट फोकस मत बोलना, फोकल प्लेन बोलना। तो बच्चे देखा, आज मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इमेजेस फॉर्मेशन मैंने दिखा दी है, चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर है या कॉनकेव मिरर है। इन सारी इमेज फॉर्मेशंस को आपको याद रखना है। याद रखने से क्या होगा कि आपके पास जो भी न्यूमेरिकल्स हैं आप अपने आप उनको चेक कर पाएंगे कि आप ठीक हैं या गलत हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे इसी से कंटिन्यू रखूँगा, तो आप इसको रिवाइज करते रहिए।